जीवन को दिशा और बोध देने वाले पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, उनको स्मरण करते हुए उस माँ गायत्री के पावन मंत्र को करते हैं जो जीवन में मुक्ति का, संकल्प का, सार्थकता का पथ दिखाती हैं। शुभ, मंगल और कल्याण के पथ को प्रशस्त करने वाली माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का चातुर्मास की शुरुआत का पहले सोमवार का ये पावन दिवस, बड़वानी की ये पावन भूमि, यहाँ पर जब अनेकों स्थानों से वो सारे संकल्पवान गायत्री परिवार के साधकगण, याजकगण, उपासकगण आकर के उपस्थित हुए, जिनको देख लेने मात्र से हम लोगों के मन में तो सौभाग्य का उदय हो जाता है। आप लोगों को देख लेने के बाद ऐसा लगता है कि जो लंबी यात्रा थी, उस यात्रा का इतना सुखद और सौभाग्यशाली परिणाम आया कि मन में खुशियों को लेकर के हम लोग वापस हरिद्वार को लौटते हैं। तो आज की इस मंगलदायी बेला में हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलमी मामा जी, आदरणीय श्री राजेश पटेल जी, आदरणीय किरण भाई, संगीत की टोली के सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय मेवालाल मामा जी, आदरणीय श्री भावसार जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधक, उपासकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों। आज एक बड़े ही गंभीर विषय को ध्यान में रखकर यहाँ उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोई शक्ति थी जो हमें यहाँ खींच करके लाई। अगला वर्ष है, अंग्रेजी के कैलेंडर को कोई देखे तो 2026 कह करके पुकारता है, और जो अगला वर्ष है वो सही पूछें तो हर साधक के लिए, हर शिष्य के लिए, हर उस गायत्री परिजन के लिए जिसकी सांसें, जिसका हृदय, जिसका अस्तित्व, जिसका व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव के लिए चलता है, जो आने वाले समय की आहटों में उनके द्वारा लिखी गई प्रत्येक बात को सत्य होता देख पाता है, अनुभव कर पाता है, ये महसूस कर पाता है कि जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं वो समय निश्चित रूप से एक महान परिवर्तन का समय है। हर उस व्यक्ति के लिए सही पूछें तो वैसे तो कैलेंडर बदल रहा है, पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौभाग्य की त्रिवेणी को लेकर के आया है। पहली त्रिवेणी तो वो जिसको हम अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्षों की दृष्टि से देखते हैं। अगला वर्ष 2026 के अवसर पर 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने जिस दीपक का प्राकट्य किया, अहर्निश जलते हुए, अखंड जलते हुए, उसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं। वो ज्योति जो आज से 100 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव ने जलाई, एक अद्भुत संकल्प के साथ जलाई, और वो इंसान की जलाई हुई ज्योति नहीं है, भगवान की जलाई हुई ज्योति है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, केशव चंद्र सेन स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए, ब्राह्म समाज के अध्यक्ष थे, अपने समय के प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे। उनसे जब मिलने के लिए गए तो मिलने वालों में 200 के करीब उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, और उनमें से एक 21 साल का एक लड़का था, नाम था नरेंद्र। और नरेंद्र जो बाद में विवेकानंद के नाम से जाने गए, वो उस दिन बहुत अच्छे भाव के साथ नहीं गए थे, कष्ट कठिनाई का समय था। उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चलती थी, घर के ऊपर कोर्ट केस हो गया था। बहुत कम लोगों को पता है कि विवेकानंद का घर विवेकानंद के परिवार को 1942 में जाकर के मिला है, उनके शरीर छोड़ने के 40 वर्ष के बाद। भाई घर छोड़ करके भाग गए थे, बहन ने आत्महत्या कर ली थी। अब आप जरा सोच करके देखो कि यदि हम लोग विवेकानंद की जगह होते तो हमारा मन कितना विचलित होता। घर में माँ है, वो बीमार है,
चाहता मन संन्यास लेने का है और संसार खींच रहा है, संसार की जिम्मेवारियां, संसार के उत्तरदायित्व, बीमार माँ को छोड़ करके, बहन घर में है नहीं, भाई घर में है नहीं, मैं कहाँ चला जाऊं। ऐसे में विवेकानंद सांसारिक समस्याओं से उलझे हुए थे। कहीं से जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो मैं घर का भरण पोषण कर सकूंगा, ऐसा मन में सोचते थे। और उन्होंने बहुत जगह पर अप्लाई किया, कहीं से उनकी जॉब नहीं लगी। उस दिन जब उन्होंने सुना कि हमारे गुरु से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन आ रहे हैं और केशव चंद्र सेन के 300 स्कूल चलते थे, उनको लगा इतना बड़ा व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहा है, थोड़ा सिफारिश कर देंगे तो जॉब लग जाएगी, ये सोच करके गए। और जब गए तो वहां पर उल्टा हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को कुर्सी पर बिठाया और जमीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। 21 साल का लड़का, इधर अध्यक्ष बैठे हैं। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए। उनने कहा कि साहब अध्यक्ष वहां पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। बोधिसत्व की कहानी आती है। बोधिसत्व जो भगवान बुद्ध की लीनिएज में चौथे नंबर के शिष्य हुए, वो जब अपने गुरु को ढूंढने के लिए गए तो अपने गुरु के पास जाकर के खड़े हुए। उनने गुरु से कहा, बोले कि साहब आप मुझे, उनको पता नहीं था कि मेरे गुरु हैं, उनने कहा आप मुझे बताइए कि मेरे गुरु कहाँ मिलेंगे। उनके जो गुरु थे वज्रयोनि, उनने उनको पूरा विवरण लिख करके दिया। आपके गुरु ऐसे होंगे, पेड़ के नीचे बैठे होंगे, उनको देख करके आपको ऐसा एहसास होगा, मन में भाव होगा, सारी चीजें लिख करके दी। बोले ठीक। निकल गए गुरु की खोज में। 30 वर्षों तक भटकते रहे। उनकी पूरी कहानी को आप पढ़े तो आप पाएंगे कि एक व्यक्ति गुरु को पाने के लिए कितना भटका है। पूरा भारत भटके, न जाने कितने संतों के पास गए, न जाने कितने महाराजाओं के पास गए, न जाने कितने आश्रमों में गए, न जाने कितनी उपासना पद्धतियों का अनुपालन किया। 30 वर्ष भटकने के बाद दोबारा जब अपने गांव को आए और जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कौन? वही सज्जन जिनसे उनने 30 वर्ष पहले पूछा था कि मेरे गुरु कहाँ होंगे, कैसे होंगे। उनको देख करके तुरंत उनके हृदय में वही भाव आया। उनने कहा अरे मेरे गुरु तो यहाँ पर बैठे हैं। उनने प्रणाम किया। उनने जब उनको प्रणाम किया, उनसे दीक्षा धारण करी। बोले आप ही मेरे गुरु हैं? बोले हाँ मैं ही तुम्हारा गुरु। बोले जब आप ही मेरे गुरु थे और आपने ही मुझे पद दिखाया तो 30 साल भटकाया क्यों? वो बोले बेटा मैंने नहीं भटकाया, तेरे मन की जिज्ञासा ने भटकाया। गुरु शिष्य को दूर नहीं करते हैं, शिष्य ही पहचानने में चूक जाते हैं। दोस्तों भगवान हमारे साथ हर घड़ी होते हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय होगा यदि हम लोग ये जान पाए कि किस शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ये जो समय है ये याद दिलाने के लिए आया कि गुरुदेव जैसी महान शक्ति से जुड़ पाने का सौभाग्य हमको मिला। गुरुदेव के निकट के शिष्यों में से एक हुए रमेश चंद्र शुक्ला जी। वो जब पहली बार गुरुदेव के शिष्य बने तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। उनके अपने गुरु हुआ करते थे, उनका देहावसान हुआ और उनके देहावसान के 3 महीने के बाद वो उनको सपने में आए। सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही और इस धरती पर संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारों को होता है। बोले इस धरती पर अवतार एक ही है, उनका नाम है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले आप एक काम करो, उनको बुलाओ, इस जगह पर बुलाओ जहां मैंने शरीर को त्यागा है, यहाँ वो आए, आकर के मेरे लिए प्रार्थना करें तो मैं मुक्त हो पाऊंगा। ये बात कहाँ हो रही है? सपने के अंदर हो रही है। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि तू उनको बुला। उनने पूछा कि मैं क्या करूं जिससे वो इस जगह पर आए। बोले तू कल से अनुष्ठान शुरू कर, गायत्री का अनुष्ठान शुरू कर। जिस तरीके से डेमनिया काका के यहाँ से लोग आकर के बैठे हैं, पीपल के पत्ते पर गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए, ठीक वैसी ही घटना घटी। वैसी ही घटना उनके साथ घटी। उनने उनसे कहा कि तू एक काम कर, कल से गायत्री का अनुष्ठान शुरू कर, 5 वर्ष हो जाएंगे तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, गुरुदेव तेरी चिट्ठी पढ़ेंगे और आएंगे। उनने कहा ठीक। अगले दिन से उन्हें अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में शंका और संदेह आए। उनको लगा देखो मैंने एक सपना देखा, सपने के आधार पर मैंने अनुष्ठान शुरू कर दिया। सपने तो झूठे भी होते हैं।
उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु का आदेश था, उसके आदेश के आधार पर मैं इस अनुष्ठान को करने में लगा हूं। क्या लिखा? हमारा क्षेत्र पिछड़ों का है, शिक्षितों का है, यहाँ लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं, आपसे बढ़कर गायत्री के विषय में ज्ञानी कोई दूसरा है नहीं, आप आइए, हम लोगों को उद्बोधन दीजिए, हम लोगों का कल्याण होगा, लोग उपासना करेंगे। ऐसा करके 3 पेज की चिट्ठी लिख करके भेजी। 3 पेज की चिट्ठी का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और गुजरे। 2 वर्ष के बाद गुरुदेव आए, बिना किसी के बताए उस जगह पर गए जहां उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था। अंदर जाकर के चटकनी बंद कर ली। आधे घंटे के बाद बाहर निकले, बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। किससे मिल लो? अंदर गए तो देखा उनके गुरु वहां पर साक्षात खड़े हैं। वो गुरु जो 5 वर्ष पहले शरीर त्याग करके गए थे, वहां साक्षात खड़े थे। वो उनसे बोले, बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तुझे जीवन का मंत्र देता हूं। जीवन में गुरु आते हैं और चले जाते हैं, तुझे भगवान मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। भगवान से मिलने का सौभाग्य हजारों वर्षों में एक बार मिलता है। और दोस्तों, उस भगवान से जुड़ने की जो बेला है, उसके 100 वर्ष हमारे जीवन में घटित होने जा रहे हैं। आप महर्षि वेदव्यास से भी अपनी कुंडली बना करके आए होते तो भी सौभाग्य के इतने समीकरणों को एक साथ नहीं पाते कि अगले ही वर्ष में आपके जीवन में अखंड दीपक के भी 100 वर्ष हो रहे हैं, वंदनीय माता जी के अवतरण के भी 100 वर्ष हो रहे हैं, गुरुदेव की तप साधना के भी 100 वर्ष हो रहे हैं, और उसके 100 वर्ष हो रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा हम ही नहीं, ऊपर बैठी देव शक्तियां भी कर रही थी कि न जाने वो समय कब आएगा जब इस अंधकार को चीरकर प्रकृति का प्रकाश इस पूरे संसार को अपने अंदर आच्छादित कर लेगा। ये समय वो समय है। और गुरुदेव ने वसीयत विरासत में लिखा है कि बच्चे बड़ों से मांगते हैं वो तो ठीक है, कभी कभी बड़े भी बच्चों से मांगते हैं। ये वो समय